से दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आज आपका अवसर मिलकर के पत्रिका विमोचित हो रही है। आप लोग तालियों की गर्जना से स्वागत करें। ये आपकी पुस्तक है, आपकी पत्रिका है। हम आपके ही कुल के लेखक हैं। हो सकता है हमारे जी का भी। ये जो ब्रह्म सागर है, आखिर इसके द्विवेदी साहब ने रखा क्यों? फिर मेरे मन में आया कि इस ब्रह्म सागर में गंगा भी है, गोमती भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, यानी सागर में जाकर सारी नदियां मिलती हैं। और इस ब्रह्म सागर में आकर सरयू पानी भी, सनाट भी, कानकोज भी, गौड़ भी, सारा आके यहाँ पर मिलता है, इसलिए ब्रह्म सागर है। तो ये ब्रह्म का जो सागर है, वैसे तो लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जातिवादी नहीं है, फिर आप जाति सम्मेलन में क्यों जाते हैं? मैंने कहा ब्राह्मण तो जाति है ही नहीं, तो सबको तो आप अलग अलग नामों से पुकारते हो, लेकिन केवल ब्राह्मण को ही देवता आप क्यों बोलते हो? तो चंद्रगुप्त को उन्होंने जन्म दिया, द्रोणाचार्य बने तो उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को प्रशिक्षित किया। अगर पूरे इतिहास को आप उठाकर देखो तो अपने लिए नहीं, कभी अपनी गद्दी प्राप्ति के लिए ब्राह्मण ने संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं पड़ा। दूसरों का निर्माण करने के लिए और दूसरों को उन्नतशील बनाने के लिए विवाह होगा, कहेंगे एक जो है, एक जो यहां पर आपका अंश है वो नाई समाज के लिए होगा, एक माली को होगा, एक पता समान आएगा तो वैश्य समाज के वहां आएगा। जहां पर रक्षा का भाव होगा तो बोलेंगे कि ये क्षत्रिय समाज से जिम्मे रखेंगे। ब्राह्मण स्वयं सबको बांट कर और अंत में अपने आप की चिंता करने वाला कोई होता है तो उसे हम ब्राह्मण देव थे। उन्होंने देवताओं को अमृत दे दिया और जो विष निकला वो स्वयं पी लिया, गले से नीचे हृदय में नहीं आने दिया, क्योंकि हृदय में आने देते ना तो वो प्राणांत कर देता है। वैसे ही ब्राह्मण देवता है, ये विष रूपी जो ईर्ष्या है, द्वेष है, ये हिंसा है, ये वैमनस्यता है, लोभ है, लालच है, पाप है, द्वेष है, ये इस रूपी जो विष का जो पान स्वयं कर देता है और जो दूसरों को आनंद की अनुभव। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले हर हर महादेव, भारत माता की जय। शांत शेखर आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की स्वरूप की बात नहीं की गई। शिव का उद्देश्य है कल्याणकारी, भद्रकारी, अर्थात जो समष्टि के हित की भावना रखता हो उसको शिव कहते हैं। केवल जटा रखकर भभूति रमाए हुए, गले में सर्प धारण करने वाले वेश को ही शिव मानकर और उसकी पूजा तक ही सीमित रहने की परिकल्पना भारतीय संस्कृति की नहीं है। भारतीय वैदिक ब्राह्मण अर्थात बुद्धि, ब्राह्मण अर्थात विचार, ब्राह्मण अर्थात विवेक, ब्राह्मण अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान, ब्राह्मण अर्थात समष्टि हित की परिकल्पना में जीवन के प्रतिक्षण को लगाने का संकल्प लेने वाले व्यक्तित्व को ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण अपने जीवन में त्याग, संयम, तपस्या के साथ जीवन जीता है, उसका जो ब्राह्मणत्व है, उसका जो तेज है, वो समाज के लिए एक दिशा देने का कार्य करता है। उसको लोगों में पहुंचाना, विशेषकर युवाओं में अपनी सत्य सनातन संस्कृति डेवलप करने के लिए रखा गया है। और इसके लिए हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, विकास हो, आपस में लोग भेदभाव छोड़ करके भाईचारे के साथ रहें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखें और सारा समाज हमारा आपस में मिल के रहे। जो विग्रह की स्थिति आ गई है वो समाप्त हो। आज का जो दौर बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है,
क्या जो अपने जो नई जनरेशन आ रही है, क्या उसमें बदलाव आ रहा है क्या? निश्चित रूप से आएगा और आ रहा है। आप भारतवर्ष को छोड़िए, हम लोग 5 विदेश के भी देशों में हैं और वहाँ के लोग बहुत उत्सुक हैं इस सनातन संस्कृति को एडॉप्ट करने के लिए और एडॉप्ट कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे आज के अवसर पर? हम संदेश ये दे रहे हैं अपने युवाओं को कि हमारी जो जीने की परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसको वो अपने जीवन में उतारें और अपने बच्चों को भी वो सिखाएं, ताकि बड़ों का सम्मान करना, अपने नियमित रूप से रहना, अपने पूज्य लोगों की सेवा करना, वो निश्चित रूप से सीखें। ठीक। क्षेत्र में हर जगह एक त्याग की भावना से ब्राह्मणों ने जीवन में एक